अज़ीज़ दोस्तों, मोहतरम नाजरीन, मैं हुसैन अंद्रियास हूँ और खुदावंद यीशु मसीह के मुक़द्दस, मुबारक और जलाली नाम में आप सब अजीज़ों को मेरा आदाब अर्ज़ है। मैं खुदावंद का शुक्रगुज़ार हूँ एक और दिन के लिए, एक और मौके के लिए कि खुदावंद ने मुझे अता फ़रमाया ताकि मैं फिर उसकी हुजूरी में आकर शुक्रगुज़ार हो सकूँ। उसका ये मुक़द्दस और ज़ोरावर कलाम अपनी ज़िंदगी के लिए, अपने लिए पढ़ूँ। जी हाँ, अपने लिए, अपनी इस्लाह के लिए, उनके अहकामात को जानने के लिए, समझने के लिए और उनसे ये ख्वाहिश करने के लिए कि मुझे तौफ़ीक़ अता फ़रमाए ताकि मैं इसके हर हर्फ को जान सकूं, इसका मेरे लिए शख्सी तौर पर मुकाशिफ़ा हो सके और ये मुकाशिफ़ा मैं आप अजीज़ों तक भी पहुंचा सकूं। मेरी हमेशा से यही ख्वाहिश रही है कि मैं खुदावन के इस मुक़द्दस कलाम को सबसे पहले अपने लिए पढ़ूं, क्योंकि ये बहुत लाजिम है कि हम खुदा के कलाम को अपने लिए शख्सी तौर पर हर रोज़ पढ़ें। मसीहियत एक इज्तिमाई दीन या मजहब नहीं, बल्कि ये एक शख्सी फ़र्दन फ़र्द शख्सी राबिता है खुदा से। मैं अपने बाप दादा के गुनाह अपने ऊपर नहीं ले सकता, ना वो मेरे गुनाह अपने ऊपर ले सकते थे। मैं शख्सी तौर पर, फ़र्दी तौर पर खुदावन के हुजूर जवाबदेह हूँ अपने ख़ताओं, अपने गुनाहों, अपने कसूरों का। अगर मैंने गुनाह किया तो ये मेरे बाप दादा पर या मेरे बच्चों पर नहीं, बल्कि उनके अपने गुनाह, मेरे अपने गुनाह। इसीलिए हम खुदावंद यीशु मसीह को शख्सी निजात दहिंदा कहकर मानते हैं, शख्सी निजात दहिंदा। अगर हम पर अज़ियतें आती हैं, मुश्किलात आते हैं या हमसे गुनाह सरजद होकर हम किसी मुश्किल में पड़ जाते हैं तो ये भी शख्सी है। अक्सर औक़ात हम गुनाह कर बैठते हैं, हमसे ख़ता होती है और फिर हम खुदा को इल्ज़ाम देते हैं कि ये मसाइल, ये मुश्किलात, ये मुझ पर क्यों आया है। भाई, मैंने खुद अपने हाथों से अपनी कब्र खोदी है। खुदा को इल्ज़ाम देना या किसी और को इल्ज़ाम देना दुरुस्त नहीं। वो फ़ारसी में एक कहावत है, जब आप किसी की तरफ उंगली करते हैं तो जानिए कि 3 उंगलियां आपकी तरफ हैं और 1 उंगली ऊपर। न सिर्फ आप उस शख्स को मुल्ज़िम ठहराते हैं, बल्कि दर हकीकत आप मुल्ज़िम हैं। 3 गवाह अपने 3 उंगली को लेकर और 1 जो है ऊपर खुदा की तरफ है और आप खुदा को भी मुल्ज़िम ठहराते हैं। तो लाजिम है कि हम इस बात को समझें और जानें। खुदावन मेहरबान है। खुदावन का कलाम फरमाता है कि खुदावन मेरा चौपान है, मैं मुझे किसी चीज़ की घटी नहीं है। जब वो मेरा चौपान है, अगर मैं उसके रहनुमूद में, अगर मैं उनकी हिदायत में चलकर अपनी ज़िंदगी बसर करता हूँ तो खुदावंद अपने बरक़ात मेरी ज़िंदगी में मेरे शामिल हाल फरमाते हैं। मेरी ज़िंदगी में मेरे शामिल हाल फरमाते हैं। कभी कभार ये बरक़ात दर्द, मसाइब, मुश्किलात, सलीब उठाते हुए यीशु के पीछे चलने से ही मुमकिन है। खुदावंद यीशु मसीह ने कभी अपने तालीम में ये नहीं कहा कि जब तुम मेरे पीछे हो लोगे तो ये लो डॉलर के पत्तियां तुम पर निछावर होंगे और तुम्हारी ज़िंदगी बिल्कुल दुरुस्त होगी। बल्कि उसने ये कहा कि मैं मसीहियों के लिए, गैर मसीहियों के लिए नहीं है, मसीहियों के लिए मैं नहीं आया कि सलामती या सुलह लाऊं, बल्कि आया हूं कि तलवार लाऊं। ये लाजिम है कि हम इस बात को समझें कि खुदावन के बरक़ात जो हैं वो इस दुनिया में हमारे लिए मसाइब भी हैं, पुरबरकत हैं, बाबरकत हैं, वो जो सताए जाते हैं रास्तबाजी के लिए। हेलो जी, सलाम बहन जी, कैसी हैं आप? ठीक है? हाँ जी, ठीक। हाँ जी बहन, खुदावन आपको बरकत दे, खुदावन फैसलाबाद को आपके वसीले से बरकत दे। क्या खिदमत कर सकता हूँ आपकी? हाँ,
आपकी पहले को शुक्रगुजार कि दो में रेगुलर से दे दिए। हाँ जी, आपकी आवाज़ बहुत कट रही है, मगर आप बात करें। जी पासा मैं खाना भी खा रही हूँ, खुदा की शुक्रगुजारी है, गवाही देना चाहती थी। हाँ जी, गवाही तो दें, मेरे बिल्कुल। लिए मज़ीद तो हाँ कि मेरे 2 महीने से खाना नहीं खा रही थी, आपको पता ना, मैं आपको हाँ जी, थी। हाँ जी। तो खुदा की शुक्रगुजारी है कि आप मैं बात कर रही थी खुदा का शुक्र है। तो खुदा की शुक्रगुजार है कि अब मैं खाना भी खा रही हूँ, तो जो भी थोड़ा बहुत है वो भी मेरा ईमान है कि आप दुआ करें, वो खुदा मुकम्मल तौर पर पा देगा। खुदा मेहरबान है, खुदावन मेहरबान है। बहन, मैं ज़रूर आपके लिए दुआ करूँगा, इस वक्त मैं दुआ करूँगा। ऐ खुदावन, मैं शुक्रगुजार हूँ बहन के लिए, अपनी बहन के लिए, तेरे फर्जंद के लिए, तेरी खादिमा के लिए शुक्रगुजार हूँ खुदावन, उनकी गवाही के लिए कि खुदावन तू उनकी ज़िंदगी में काम करता है। तू ऐ खुदावन उनका खुदावन मुंजी और निजात दहिंदा है। शुक्रगुजार हूँ मैं खुदावन। मैं बहन के लिए दुआ करता हूँ इस वक्त खुदावन, तू उनकी मुश्किल कुशाई फरमा, उनको कामिल चंगाई अता फरमा। और मैं दुआ करता हूँ खुदावन, वो तेरे लिए चमके, तेरे लिए नमक और नूर बने और तुझे जलाल दे अपनी ज़िंदगी। उनके घर वालों के लिए दुआ करता हूँ, उनको भी बरकत अता फरमा और उनकी मुश्किल कुशाई अता फरमा। तेरे दस्ते शफ़क़त और साए रहमत बहन और उनके घर वालों पर हो। ये दुआ मैं खुदावंद यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में मांगता हूँ और खुदा बाप के जलाल के लिए। आमीन, 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 आमीन। शुक्रिया फ़ोन करने का। हाँ जी, बुलंदियों पर लेकर। शुक्रिया बहन, शुक्रिया। आज का क्लिप ज़रूर देखना, ये कैसरिया से है जहाँ पर पौलुस रसूल जेल में थे, तो खुदा का पैगाम ज़रूर सुने। जी हाँ जी, शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़। खुदावन आपको बरकत दे और मैं खुदावन का शुक्रगुजार हूँ। हेलो हेलो, सलाम भाई, कैसे हैं आप? ठीक है, सलाम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है, शुक्र है। हालेलुया, हालेलुया। मेरी ना बेटी है नीलम बहू। नीलम, हाँ जी। और जी ओदा गिट्टा ना क्रैक हो गया, ऑपरेशन करा के आई है डॉक्टर कोलों। मैं ज़रूर बहन नीलम के लिए दुआ करूँगा। मैं ज़रूर नीलम दे लिए। हाँ जी, मैं नीलम के लिए, अपनी बहन के लिए ज़रूर दुआ करूँगा। ऐ खुदावन, मैं इस वक्त बहन नीलम को, अपनी बहन को, तेरे फर्जंद को तेरे हुजूर लाता हूँ खुदावन। ऐ खुदावन, मैं दुआ करता हूँ कि उनको कामिल चंगाई अता फरमा। मैं दुआ करता हूँ खुदावन उनको अपनी सलामती बख्श। और मैं दुआ करता हूँ तेरे दस्ते शफ़क़त और साए रहमत उन पर हो। मैं दुआ करता हूँ खुदावन, तू अपना फजल उन पर जारी कर। भाई के लिए भी, उनके घर वालों के लिए दुआ करता हूँ, उनको बरकत दे खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में। आमीन, 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 आमीन। शुक्रिया फ़ोन करने का। मैं ज़रूर कैसर दे बच्चों के वास्ते भी दुआ करांगा, ज़रूर दुआ करूँगा। खुदावन, मैं कैसर के बच्चों के लिए दुआ करता हूँ खुदावन, तू उनकी मुश्किल कुशाई फरमा खुदावन। जो भी मुश्किलात हैं उनको तेरे सुपुर्द करता हूँ खुदावन। तू दिलों के भेदों को जानता है खुदावन। तू उनके रग रग और इस्तख्वान से वाकिफ़ है खुदावन। मैं दुआ करता हूँ तेरे बरक़ात उनके साथ हों खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में। आमीन, 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 आमीन। शुक्रिया फ़ोन करने का। खुदावन आपको बरकत दे। और क्लिप ज़रूर देखें आज का। तो खुदावन जो है वो हमारे साथ है, चाहे मसाइब मुश्किलात इस दुनिया में क्यों ना हो, मगर खुदावंद हमारे साथ है। ये एक हकीकत है कि हम इस बात को जानें। अगर मुश्किलात हमारे सामने हैं और वो मुश्किलात इस वजह से है कि हम मसीही हैं, तो इसको खुदावन ने हमारे लिए शख्सी तौर पर बरकत बनाया है। ये बाइस बरकत है। अगर हम एक मसीही की हैसियत से अगर हमें कोई सताता है, हमें गाली गलोच निकालता है और हम पर अज़ियतें आती हैं, तो ये खुदावन की तरफ से हमारे लिए एक बरकत है। हेलो हेलो हेलो,
आपने फ़ोन किया है और आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। आप मेहरबानी करके घर के एक ऐसे हिस्से में जाएं जहां पर कनेक्शन दुरुस्त हो, ताकि आपकी आवाज़ को मैं दुरुस्त तरीके से सुन पाऊं। आप मेहरबानी करके दोबारा फ़ोन करें। तो ये है खुदावन का कलाम हमारे लिए। मैं आपसे, आप अज़ीज़ों से मेरी ये ख्वाहिश है कि हमारे वेबसाइट को जाएं और उस तरीके से भी आप खुदा के मुक़द्दस कलाम को पढ़ सकेंगे, देख पाएंगे, और ये टीवी प्रोग्राम वहीं से बराह रास्त आप देख पाएंगे। तो ज़रूर तेराकलाम.com में जाएं और वहाँ से आप खुदावन का कलाम अपने लिए पढ़ सकेंगे। मैंने यहाँ पर लिंक्स दी हुई है कई ज़बानों में। पाकिस्तान की जो मेजर ज़बानें हैं, उर्दू और हिंदी, सिंधी में और बलोची में, पंजाबी में और हज़ारगी में और देवनागरी स्क्रिप्ट में उर्दू। तो इसलिए भी मैंने ये सब कुछ आपके लिए दिया हुआ है। तो आप ज़रूर तेराकलाम.com में जाएं और खुदा का कलाम वहाँ से पढ़ें अपने लिए। हेलो सलाम बहन जी, कैसी हैं आप? ठीक है, हाँ शुक्र है खुदावंद का। आप सुनाएं, आप ठीक हैं? खुदा की मेहरबानी है, खुदा का फजल है मेरी बहन, खुदा का फजल है। क्या खिदमत कर सकता हूँ आपकी आज? हाँ जी भाई, वो ना छोटी सैमन सिस्टर है कि चेक कराया सी जिदन टैन फोन किया सी। शुक्र है कि खुदावंद दा कि उन्होंने कहा कि बेहतर ने ते उन ट्रीटमेंट चलेगी। जेड़ा जिगर है ना सुकड़िया होया है, ठीक है, तो मजीद है कि असी हाँ जी मैं सुन रहा हूँ। हाँ जी, अच्छा, वो कह रहे सन के ना है कि एक छोटा जिहा प्रोसेस हुंदा है, छोटा जिहा टांका अंदर लगता है, स्टिच होएगा ते है कि ओदे नाल ना जिगर फिर तो काम करना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ते ब्लड दी सारी कमी है, आज भी ब्लड लगना में ते हुण लगवाने वास्ते गए सन। ठीक है, ते दुआवां च खास और याद रखना। मैं कल दी फोन करन दे सा ते फोन टाडा ना मिलने से रहा। हाँ, मैं मसरूफ था कल, बहुत फोन कॉल्स आ रहे थे, तो मैं मसरूफ था। फटाफट फिर मैं ज़रूर दुआ करूँगा। ऐ खुदावन, मैं इस वक्त तेरे फर्जंद के लिए दुआ करता हूँ, उसे तेरे कदमों में लाता हूँ, तेरे हुजूर लाता हूँ। खुदावन तू ऐ खुदावन उनके नस नस को, उनके रग रग को, उनके इस्तफ़ान को जानता। तू उनका ऐ खुदावन मौला है, तू उनका खालिक है। खुदावन मैं दुआ करता हूँ कि उनके बदन को छू, डॉक्टरों को हिकमत अता फरमा। और मैं दुआ करता हूँ जो दवाएं वो इस्तेमाल करते हैं खुदावन, वो सब उनके लिए बाइस मौजज़ा हों। और मैं दुआ करता हूँ उनको कामिल चंगाई और शफा मिले। तेरे दस्ते शफ़क़त और साया रहमत उन पर हो, तेरा फजल उनके लिए जारी हो। बहन के लिए भी दुआ करता हूँ, उनको तसल्ली दे, उनको बरकत अता फरमा, उनके घर वालों को। खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में मैं ये दुआ मानता हूँ, और खुदा बाप के जलाल के लिए आमीन 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 आमीन। शुक्रिया फ़ोन करने का बहन, खुदावन आपको बरकत दे। और मैं दुआ करता हूँ शुक्रिया पास्टर साहब, आपको भी बरकत दे खुदावन। हाँ जी, आप हमारी बात सुनते हैं। खुदावन आपको बरकत दे। खुदा का शुक्रगुजार हूँ मैं, खुदावन का शुक्रगुजार हूँ। हालेलुया। और खुदावन हमारी दुआएं सुनता है। कभी कभार हम ये शायद सोचें कि भाई मैंने दुआई की खाई की, मैं खुद दुआ करता हूं और लोगों से कह रहा हूं कि मेरे लिए दुआ करें, मेरी दुआ सुनी क्यों नहीं जाती है? खुदा सुनता है, खुदा हर एक की सुनता है, खुदा खुसूसन अपने फर्जंदों की दुआओं को सुनता है। मगर हम पर कभी कभार मुश्किलात आते हैं। हमें दुनिया एक ऐसी दुनिया में जीते हैं जो गुनाह का दुनिया है, तारीख दुनिया है। यशायाह नबी खुदावन से फरमाते हैं कि मैं इस गुनाह भरे दुनिया में और ऐसे लोगों के बीच में रहता हूं जिनके कूट कूट में गुनाह है। और खुदावन ने फिर भी कहा कि मेरा पैगाम सुनाने के लिए कौन है जो जाए? और वो फरमाते हैं कि मुझे भेज दो। और इस भेजने में
मुश्किलात हमारे सामने आएंगे, मसाइब हमारे सामने आएंगे, और खुदावंद यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि चलो सब कुछ ठीक हो जाएगा तुम्हारे लिए जब तुम मेरे पीछे हो लोगे। दर हकीकत में शायद मुश्किलात कुछ ज़्यादा ही आए। मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के सबब से सताए गए हैं। मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के सबब से सताए गए हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। जब मेरे सबब से लोग तुमको लान तान करेंगे और सताएंगे और हर तरह की बुरी बातें तुम्हारी निस्बत नाहक कहेंगे, तो तुम मुबारक होगे, खुशी करना और निहायत शादमान होना, क्योंकि आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है। इसलिए कि लोगों ने उन नबियों को भी जो तुमसे पहले थे इसी तरह सताया था। तो मसीहियत, अगर आप इसको एक मजहब और दीन भी मानते हैं, तो सबसे मुश्किल दीन और मजहब है, क्योंकि किसी और दीन और मजहब में उन्होंने अपने लिए एक रास्ता खोला है अजियतों से बरी होने का, मगर मसीह ने सलीब का मौत अपनाया। यीशु सलीब पर मुआ मेरे लिए, तेरे लिए, कैसा अजीम दुख सहा मेरे लिए, तेरे लिए। खुदावंद यीशु मसीह के खादिम जो हैं, खुदावंद यीशु मसीह के जो खिदमत करते थे पहली ही सदी में, जब वो उनके पीछे जाते थे, उनमें से सिर्फ एक उनके खुसूसी शागिर्दों में से, उनके रसूलों में से अब रसूल नहीं है। मैं ये नहीं मानता। शागिर्द हैं, पैरोकार हैं, सच्चे मुमिन हैं, मगर रसूल नहीं है आज। रसूल उस जमाने के थे। उनके जितने भी रसूल थे वो सारे के सारे मारे गए बजुज यूहन्ना के, जो कि बहुत ही उम्र रसीदा और जो आइलैंड ऑफ पतमास है, जो इस वक्त तुर्की में है, तुर्किया मुल्क में है, वहाँ पर वो तभी मौत इस दुनिया से चले गए। खुदावन का ये भी एक रज़ा थी, खुदावन का ये भी एक फ़ैसला था कि वो अज़ियतें या फिर मसलूब ना हो, या फिर उनको जलाया ना जाए, या उनका गर्दन ना काटा जाए। वो तभी मौत एक गार में, जो आइलैंड ऑफ पतमास है, वहाँ पर वो खुदा के हुजूर कूच करे। खुदावन अपनी मर्जी के मुताबिक हमें फजल अता फरमाता है कि किस तरह हम जिए और क्यों जिए। किसी को खुदावन ने बहुत ढेर सारी माल और दौलत दी है। एक ऐसे शख्स के साथ मैं भी काम करता था, एलन लूथर नामी, जिन्होंने प्रेम चोपड़ा को फिल्म इंडस्ट्री में लाया। हाँ, मैं प्रेम चोपड़ा से वाकिफ हूं, उनसे मिल चुका हूं, उन्हीं के घर में। जिन्होंने शाहरुख खान को फिल्म इंडस्ट्री में लाया। आप शायद जानते ना होंगे, मेरा एक फिल्म भी है एलन लूथर का, जिसमें मैं काम कर चुका हूं, और जिसमें आर के माला, जो एक वक्त ज़माने के बॉलीवुड फिल्म के स्टार हुआ करते थे, उनके साथ मैंने काम भी किया है। और महान कर्ज एक और फिल्म है जिसमें शाहरुख खान ने काम किया, महान कर्ज यानी अजीम कर्ज, और शाहरुख खान ने इस मसीही फिल्म में काम किया। इससे पहले कि शाहरुख खान बॉलीवुड चला जाए, क्या कहते हैं, बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री चला जाए, तो एलन लूथर मुझे पैसे दिया करते थे जो उनके उजरत होते थे शाहरुख खान के, और मैं ये पैसे उनके घर पहुंचाता था। तो मैं उनका मोतमिद था, एलन लूथर का मैं मोतमिद था, और शाहरुख खान के घर में पैसा पहुंचाता। उनकी माँ जो है वो मरीज थी उस वक्त, और वो कोशिशें करते थे कि अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े, मगर आगे बढ़ भी गए, और वो बहुत अजीम फ़नकार बन गए बॉलीवुड के।
क्या आज के दिन में ऐसा ज़माना था कि मैं उनके घर में पैसा पहुंचाता था और वहाँ पर मैं पैसे की एक क्या नाम है बहुत बड़ा लिफाफा ले जाकर उनके घर पहुंचाता था, वो मुझे पहचानेंगे? ज़रूर पहचानेंगे। मगर उनसे जो दूरी है, शाहरुख खान से जो दूरी है, वो मीलों 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 मीलों। मगर अब मैं आपको बता दूं, शायद अपनी ज़िंदगी में मैं कभी उनसे बात भी ना कर सकूं, वो इतने बड़े हो चुके हैं। मगर एक ऐसा है जिसने शाहरुख खान को बनाया, जिसने एलन लूथर को बनाया, जिसने प्रेम चोपड़ा को बनाया, जिसने आपको बनाया, उससे आप हर रोज मुलाकात कर सकते हैं, हर रोज बात कर सकते हैं। जिसने आपके लिए सलीब का मौत सह लिया, यीशु सलीब पर मुआ, मेरे लिए तेरे लिए, उसने सलीब का मौत अपने ऊपर लिया। खालिक व मालिक कायनात, जिसने हर चीज़ की खिलकत की, उसने अपने आप को इतना आजिज़ किया, इतना नीचे लाया कि उसने अपने ही बंदों के हाथों अज़ियत सही, अपने ही बंदों के हाथों। वो कर सकते थे एक हुक्म देकर के, जिस तरह उसने इब्तिदा में कहा सब कुछ हो जाए तो सब कुछ हो गए, और वो कह सकता था कि सब कुछ फना हो जाए और सब कुछ खलास होते। मगर उसने ऐसा किया नहीं, क्योंकि उसने मेरे साथ और आपके साथ मोहब्बत रखी, ऐसी मोहब्बत रखी जो बेमिसाल है। उसने मेरे दुख और आपके दुख अपने ऊपर उठा लिए, जो कोई और नहीं कर सकता। शाहरुख खान नहीं कर सकता, नरेंद्र मोदी नहीं कर सकते, शहबाज शरीफ नहीं कर सकता, डोनाल्ड जॉन ट्रंप नहीं कर सकते, और व्लादिमीर पुतिन नहीं कर सकते। कोई नहीं कर सकता। ये जो दुनिया के बड़े बड़े रहनुमा हैं, इनमें से कोई भी अपनी बात कहते हैं कि मैंने ये सुलह लाया, वो सुलह लाया। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने तो बहुत कोशिशें की, और अफ्रीका में, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में, और क्या नाम है आपके आर्मीनिया और अज़रबैजान के बीच में सुलह करने की कोशिश की, और सुलह भी कुछ लाए, कुछ करारदादें भी हुई, और वो कोशिश करते हैं इसराइल और फ़लस्तीनियों के बीच में सुलह लाए। मगर ये सुलह वक्ती है, और फिर मुक्का, ये दो मुक्का एक दूसरे को मालिक ने बनाया था। इसे एक ही धरती, हमने कहीं भारत कहीं ईरान बनाया, ऐसे ही है, कुछ ऐसा ही है। मगर जिसने हमारे लिए सलीब का मौत सहा, जिसने हमें यह हुक्म फरमाया कि मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के लिए अजियतें सहते हैं, सताए जाते हैं, उनको गाली गलोच निकाला जाते हैं, बुरी बातें उनके हक में करते हैं, मुबारक हैं वो। मसीह के पीछे जाना आसान काम नहीं। इस्लाम में और किसी और दीन धर्म में किसी ने आपको थप्पड़ मारा, किसी ने आपको गाली गलोच निकाला, किसी ने आपकी बेइज्जती की, तो आपको ये इजाजत है कि आप भी ये दे मारो। मगर मसीह एक वाहिद शख्स है, खुदावंद है, जिसने हमें फ़लसफ़े मोहब्बत सिखाया। फ़लसफ़े मोहब्बत एक गीत है पुराने ज़माने के, ताजमहल फिल्म नामी, मेरे ख्याल में, जुर्मे उल्फत पे हमें लोग सज़ा देते हैं, कैसे नादान हैं, शोलों को हवा देते हैं। जुर्मे उल्फत में हमें लोग सज़ा देते हैं। वो तो बनी एक फिल्म, किसी ने एक कहानी लिखी, किसी ने एक गज़ल सुरूदा किया, तारदार साजों से बजाए, आशिक व माशूक की बातें हुई,
मगर यहां पर वो है कि जिसने जुर्म उल्फत में हकीकी तौर पर सजा पाए, मसलूब हुए। और वो कैसे नादान थे जिन्होंने शोलों को हवा दिया। और इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह ने कहा सलीब पर से, ऐ बाप तू इनको बख्श दे क्योंकि ये जानते नहीं कि वो क्या करते हैं। आपने ताजमहल तो देखा होगा, मैं गया हूं कई बार ताजमहल, मैं आगरे कई बार गया, वहां पर जेल में मैं जाकर वहां पर खुदा के कलाम को बांटता था। आगरे के नजदीक फतेहपुर सिकरी गया हूं जहां पर शहंशाह अकबर का महल हुआ करता था। उनके 4 मुख्तलिफ मुकामात हैं फतेहपुर सिकरी में, जो उनके 4 बीवियों की जगह थी। और उन्होंने दीन इलाही भी इख्तियार किया, उन्होंने बल्कि बनाया एक दीन इलाही जो कि नाबूद हुआ। और मैं आपको यह कहूं, अकबर ने दीन इलाही लाया मगर वो मिट गए। मसीह ने कोई दीन नहीं लाया, कोई मजहब नहीं लाया, उसने अपने आप को कुर्बान किया हमारे लिए। उसने अपने आप को बख्श दिया हमारे लिए। खुदा की बख्शिश हमारे लिए मसीह, खुद मसीह है। और उनका पैगाम अपने शागिर्दों के लिए भी यही है। मुबारक है वो जो रास्तबाजी के सबब से सताए गए हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। जब मेरे सबब से लोग तुमको लान तान करेंगे और सताएंगे और हर तरह की बुरी बातें तुम्हारी निस्बत नाहक कहेंगे, तो तुम मुबारक होंगे, खुशी करना और निहायत शादमान होना, क्योंकि आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है। इसलिए कि उन लोगों ने उन नबियों को भी जो तुमसे पहले थे, उन लोगों ने उनको भी सताया था, तो तुम भी सताए जाओगे, तुम भी सताए जाओगे। मगर हकीकत सलीब बाकी है, हकीकत सलीब बाकी है, हकीकत मसीह बाकी है, उसकी कुर्बानी बाकी है। और यह हमारे बयान से जो अल्फाज हम दोहराते हैं इससे बढ़कर है। हम इसे न गज करते हैं और न इसकी पैमाइश कर सकते हैं। पश्तो में एक मिसाल है, दा गज दे आओ दा मैदान नो तासो गजू के द खुदाई मीना स्तासो लपारा। नामुमकिन है खुदा के मैदान मोहब्बत को गज करना, पैमाइश करना, क्योंकि उसकी मोहब्बत जो है वो इतनी अजीम है, इतनी अजीम है कि शायर की शायरी जो है मांद पड़ जाती है। जितने भी हम गाएं वो कम है, जितनी भी उनकी सताइश हम करें वो कम है। खुदावन चाहता है कि हमसे मुलाकात करें, खुदावन चाहता है कि हम उसकी हुजूरी में आए, खुदावन चाहता है कि हम उसके मकसद को अपनी जिंदगी के लिए जानें और समझें। खुदावन चाहता है कि हम मसीह के साथ जाएं। मैं कैसरिया गया था, कैसरे फिलिपी नहीं, जहां पर खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। वहां नहीं, उस कैसरिया में जहां पर पौलुस रसूल, खुदावंद यीशु मसीह के रसूल बंदी थे, जेल में थे, वहां गया था। तो आज का क्लिप वहीं से देखेंगे। ये फोन कॉल मैं उठाऊंगा। हेलो हेलो हेलो, आप बंद करो। हेलो, आप बात करें मेहरबानी से, आपने फोन किया है। हेलो हेलो, सलाम भाई, कैसे हैं आप? ठीक है, आप बात करें, आप टीवी की आवाज को कम करें और आप बात करें, मैं सुन रहा हूँ। बंद करो ना। हाँ जी, गल करो तुसी। हेलो, हाँ जी बहन जी, मैं सुन रहा हूँ। हाँ जी, इस्लाम पर साहब जी। सलाम बहन जी, कैसी हैं आप? ठीक है, हाँ जी, शुक्र है खुदा, आप सुनाएं? ठीक है, बस खुदा की मेहरबानी है, खुदा का फजल है। क्या खिदमत कर सकता हूँ आपका? परसों दुआ करवानी लर्जी है। हाँ जी, दुआ करवानी, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖਣ ਦੇ ਆ।
क्या दुआ करूं आपके लिए बहन? ठीक है, शुक्रिया करें। अच्छी बात है। आपने कहा नहीं क्या दुआ करूं, मगर मैं दुआ करता हूं। खुदावन जानने वाला है। खुदावन मैं बहन को तेरे हुजूर लाता हूं, उनके फर्जन को भी तेरे हुजूर लाता हूं, और खुदावन मैं दुआ करता हूं कि तू उनकी मुश्किल कुशाई फरमा, उनको बरकत अता फरमा। मैं दुआ करता हूं खुदावन तेरी सलामती उन पर हो। मैं दुआ करता हूं तेरे दस्ते शफ़क़त और साए रहमत उन पर हो। ये दुआ मैं खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में मानता हूँ, और खुदा बाप के जलाल के लिए आमीन आमीन और आमीन आमीन। शुक्रिया फ़ोन करने का। क्लिप ज़रूर देखें, इसके बाद मैं क्लिप रखूँगा। शुक्रिया जी, खुदा आपको बहुत बरकत दे, आपका प्रोग्राम देखते रहते हैं। खुदा का शुक्र है, खुदा का शुक्र है बहन। अभी मैं क्लिप रख लिए लेता हूँ अर्ज़ मुक़द्दस में से। तो आप ये क्लिप देखें, ये पौलुस रसूल के बारे में है। ये क्लिप ज़रूर देखें आप, ठीक है? ठीक है, शुक्रिया। हाँ जी, शुक्रिया आपका भी। खुदा आपको बरकत दे। खुदा आपको भी बरकत दे। खुदावन आपको बरकत दे बहन। शुक्रिया फ़ोन करने का। कैसरिया, ये कैसरिया फिलिपी नहीं है, ये कैसरिया है। बहुत ही अहम बंदरगाह, बहुत ही अहम पोर्ट। 2000 साल पहले यहाँ पर बादशाह अग्रिप्पा आए रोम से, और पौलुस रसूल का मुहाकिमा यहाँ पर हुआ। हम रसूलों के अमाल उसके 21-22 बाब में पौलुस रसूल के बारे में पढ़ते हैं कि उनके खिलाफ यहूदियों की तरफ से एक दसीसा हुआ, उसे गिरफ्तार किए गए, बल्कि वो चाहते थे कि उनको मार डाला जाए। मगर एक रूमी सिपाह सालार, एक बड़े अफसर ने उनको बचाया जब उन्होंने सुना कि पौलुस रसूल जो है वो रूमी शहरी भी हैं। तो ये खिलाफ कानून था कि अगर वो उनको ना बचाते। कभी कभार खुदाबंद हमें किसी मुल्क की जो शोहरियत है वो इसलिए अता फरमाता है ताकि उसे अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। जैसे कि मैं एक सबूत हूं। जब मेरी जान को खतरा था हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, जब मुझे हलाक करने के लिए मेरे पूरे फैमिली को, मेरे बेगम साहिबा को, मेरे 2 बच्चों को वो चाहते थे कि हलाक करे, तो खुदावन ने एक रास्ता मेरे लिए खोल दिया और मैं अमेरिका गया। और उसके 10 साल बाद, अमेरिका में 10 साल रहने के बाद मुझे अमेरिकी शोहरियत मिली, वहाँ की सिटीजनशिप मिली। और इसी तरह खुदावन ने मुझे 58 मुल्कों में ले गया खुदा के कलाम को की बशारत देने के लिए। और ये जो कैसरिया है, ये दूसरी मर्तबा है मैं यहाँ पर आया हूँ, क्योंकि पौलुस रसूल को मुहाकिमे के लिए यहीं पे लाए गए। किताब मुक़द्दस में हम रसूलों के अमाल में यूं पढ़ते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि इसे लाऊं। मेरे ख्याल में मेरा जो आईफोन है चश्मे के साथ मुझे नहीं पहचान सकता, इसलिए मैं पासवर्ड ही डाल दूं ताकि मैं ये आपके लिए पढ़ सकूं। बहुत अहम हिस्सा किताब मुक़द्दस का और मसीही तारीख़ का, मसीही तारीख़ का बहुत ही एक अहम हिस्सा। हम रसूलों के अमाल उसके 23 बाब में पढ़ते हैं। 22 बाब से अगर मैं पढ़ूं तो वहाँ पर दसीसा होता है। पौलुस रसूल को गिरफ्तार करते हैं और गिरफ्तार करने के बाद पौलुस रसूल को कैसरिया भेजते हैं, और ये है कैसरिया, ये है कैसरिया, वो अहम बंदरगाह, वो बहुत अहम
बंदरगाह। अगर मैं रसूलों के अमाल उसके 23 बाब में से और 23 आयत में से पढ़ूं तो यहाँ पर यूं लिखा हुआ है, तब कप्तान ने अपने 2 अफसरों को बुलाया। तब कप्तान ने अपने 2 अफसरों को बुलाया और कहा, पलटन के 2 सिपाही 70 घोड़ा सवार और 200 नेज़ा बरदार तैयार रखो। उन्हें रात के 9 बजे कैसरिया जाना होगा। फिर हुक्म दिया कि पौलुस की सवारी के लिए घोड़े का इंतज़ाम किया जाए ताकि वो सूबे के हाकिम यानी सूबेदार फेलिक्स के पास हिफाजत से पहुंच जाए। और उसने एक खत इस मजमून का लिखा, क्लोदिस लूसियास की तरफ से मुआज़िज़ सूबे के हाकिम फेलिक्स को सलाम पहुंचे। ये वो आदमी है जिसे यहूदियों ने पकड़ा था और वो उसे हलाक करने ही वाले थे कि मैं सिपाहियों को लेकर गया और उसे छुड़ा लिया, क्योंकि मुझे मालूम हुआ था कि वो एक रूमी शहरी हैं। लिहाजा ये दरियाफ्त करने के लिए कि वो पौलुस पर क्या इल्ज़ाम लगाते हैं, मैंने उसे उनकी मजलिस आमा में पेश किया। मालूम हुआ कि उनका इल्ज़ाम उनके शरीयत के मसलों से ताल्लुक़ रखता है, लेकिन पौलुस के ख़िलाफ़ ऐसा कोई इल्ज़ाम नहीं है जिसकी बिना पर उसे सज़ाए मौत या कैद की सज़ा दी जाए। जब मुझे खबर मिली कि उस आदमी के ख़िलाफ़ कोई साजिश हो रही है तो मैंने फ़ौरन उसे तुम्हारे पास भेज दिया। मैंने उस पर दावा करने वालों से भी कहा कि वो तुम्हारे हुजूर में आकर अपना मुकदमा पेश करें। तो मैं ये थोड़ा सा यहाँ पर पढ़ना चाहता हूँ और मेरी आपसे ख्वाहिश है कि आप रसूलों के आमाल उसके 22, 23, 24, 25 को ज़रूर पढ़ें, बल्कि 26 को भी पढ़ें। तो लाजमी है इस पूरी दास्तान के बारे में कि हम इसको पूरी तरह से पढ़ें। और हम यहाँ पर किताब मुक़द्दस में पाते हैं कि खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि पौलुस रसूल को कैसरिया लाते हैं, और ये जो है जहाँ पर मैं खड़ा हूँ ये कैसरिया ही है। और मैं आपको अंदर ले जाना चाहता हूँ, ये समुंदर के किनारे ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत जगह है, ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। और ये जगह जो है बहुत ही महंगी जगह है। बहुत से अमीर लोग, इस्राएली अमीर लोग और डिप्लोमेट्स जो हैं वो यहाँ पर रहते हैं, इस जगह रहते हैं। जब हम गाड़ी में आ रहे थे तो बहुत ही महंगे महंगे जो बैंगलोस थे वगैरह हमने देखा। ज़माना इस हिसाब से बदला ही नहीं है। दर हकीकत में अब भी यहाँ पर, उस वक्त भी यहाँ पर बहुत अमीर और रईस लोग रहते थे। जब बादशाह अग्रिपा यहाँ पर आए तो बादशाह अग्रिपा के हुजूर भी पौलुस को हाजिर किया गया। यहाँ तक कि उस ज़माने में भी यहाँ पर बहुत अमीर लोग, बहुत ही ज़्यादा पैसे वाले लोग, मोतबर लोग रहा करते थे। और मैं चाहता हूँ कि कुछ आयात आपके सामने रखूँ किताब मुक़द्दस में से, क्योंकि पौलुस को जब फेलिक्स के सामने पेश करते हैं तो वो 24 बाब में है। 5वें दिन के बाद आला काहिन हननिया बाज़ बुजुर्गों और तिरतुलुस नामी वकील के हमरा कैसरिया पहुंचा, और ये कैसरिया है पहुंचा, और सूबे के हाकिम के हुजूर में जाकर पौलुस के ख़िलाफ़ अपने इल्ज़ामात पेश किए। जब पौलुस को हाजिर किया गया तो तिरतुलुस ने इस पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहा, हम आपके बाइस बड़े
पुरअमन से ज़िंदगी गुजार रहे हैं और आपने अपनी दूर अंदेशी से बहुत सी इस्लाहात की हैं जिनसे इस मुल्क को फ़ायदा पहुंचा है। फजीलत माब फीलिक्स, हम हर जगह और हर वक्त आपकी मेहरबानियों की वजह से आपके शुक्रगुजार हैं, लेकिन आपका ज़्यादा वक्त लिए बगैर अर्ज़ करता हूँ कि मेहरबानी से हमारी मुख्तसर सी दरख्वास्त सुन लें। हमने इस शख्स को फ़साद बर्पा करने वाला पाया है, फ़साद बर्पा करने वाला पाया है। देखें, इल्ज़ाम तराशियों का सिलसिला शुरू हुआ और नासिरियों के बदनाम फ़िरक़े का सरगना बना हुआ है। इसने तो बैतुल मुक़द्दस यानी जो यरूशलेम है, बैतुल मुक़द्दस में यहाँ पर लिखा हुआ है को भी नापाक करने की कोशिश की है। यानी ये लोग इल्ज़ाम लगा रहे थे कि जो खुदा का माबद था उसे नापाक करने की कोशिश की थी, क्योंकि ये सारे इल्ज़ामात बिल्कुल सरासर झूठे और बेबुनियाद थे। ये तो मसीहियों के ख़िलाफ़ उस ज़माने के मुल्लाओं का एक दसीसा था पौलुस रसूल के ख़िलाफ़। और फिर लिखा हुआ है कि हमने इस शख्स को फ़साद बर्पा करने वाला पाया, ये दुनिया के सारे यहूदियों में फितना अंगेज़ी करता फिरता है और नासिरियों के बदनाम फ़िरक़े का सरगना बना हुआ है। इसने तो बैतुल मुक़द्दस को भी नापाक करने की कोशिश की, लिहाजा हमने इसे पकड़ लिया। लेकिन पलटन का सालार लेसियास उसे हमारे हाथों से ज़बरदस्ती छीन कर ले गया। आप उनकी तहक़ीक़ात करेंगे तो आपको इन इल्ज़ामात की हकीकत मालूम हो जाएगी जो हमने पौलुस पर लगाए हैं, और हुक्म दिया कि पौलुस के मुद्दई यहाँ आकर उन पर मुकदमा दायर करें। दूसरे यहूदी भी उनसे मुत्तफ़िक़ होकर कहने लगे, ये बातें बिल्कुल सही हैं। जब सूबे के हाकिम ने पौलुस को बोलने का इशारा किया तो पौलुस ने जवाब दिया, मुझे मालूम है कि आप कई सालों से इस मुल्क का मुनसिफ रहे हो, इसलिए मैं खुशी से अपनी सफाई पेश करता हूँ। आप खुद पता लगा सकते हो कि 12 दिन पहले मैं यरूशलेम में इबादत करने गया था। मेरे मुद्दइयों ने मुझे बैतुल मुक़द्दस में किसी के साथ भी बहस करते या यहूदी इबादत गाहों में या इधर उधर शहर में फ़साद बर्पा करते नहीं देखा। अब वो इन इल्ज़ामात को जो वो मुझ पर लगा रहे हैं आपके सामने साबित नहीं कर सकते। हाँ, मैं ये इकरार ज़रूर करता हूँ कि जिस मसीही अक़ीदे को वो बदअत करार देते हैं उसके मुताबिक मैं अपने आबाओ अजदाद के खुदा की इबादत करता हूँ, और जो कुछ तौरात और नबियों की सहाइफ में लिखा है उन सब पर मेरा ईमान है। मैं भी खुदा से वही उम्मीद रखता हूँ जो ये रखते हैं। रास्तबाजों का और बदकारों दोनों की क़यामत होगी, लिहाजा मेरी तो यही कोशिश रहती है कि खुदा और इंसान दोनों के सामने मेरी नेकनियती बनी रहे। कई बरसों की गैर हाज़िरी के बाद मैं अपनी कौम के लिए अतिये की रकम और नजराने लेकर यरूशलेम आया था। जब उन्होंने मुझे बैतुल मुक़द्दस में पाया तो मैं तहारत की रस्म अदा कर रहा था। मेरे साथ न तो कोई मजमा था और न ही कोई फ़साद बर्पा कर रहा था। हाँ, आसिया के मंतक़े के चंद यहूदी ज़रूर वहाँ मौजूद थे। अगर उन्हें मुझसे कोई शिकायत थी तो वाजिबन था कि वो यहाँ हाजिर होकर मुझ पर दावा करते। लोग जो यहाँ मौजूद हैं बताएं कि जब मैं मजलिस आमा में पेश हुआ था तो उन्होंने मुझ में क्या जुर्म पाया था सिवाय इस एक बात के जो मैंने खड़े होकर बुलंद आवाज़ से कही थी, ये आज तुम्हारे सामने मुझ पर मुर्दों की क़यामत यानी मुर्दे फिर से जी उठेंगे के बारे में मुकदमा चलाया जा रहा है। तब
फीलिक्स ने जो मसीही अकीदे के बारे में बहुत कुछ जानता था, ये कहकर मुकदमा मुलतवी कर दिया, जब पलटन का सालार लूसियास यहाँ आएगा मैं तुम्हारे मुकदमे का फैसला करूंगा। उसने फौजी कप्तान से कहा कि पौलुस को पहरे में आराम से रखा जाए और उसके दोस्तों में से किसी को भी उसकी खिदमत करने से मना ना किया जाए। खुदावंद आपको बरकत दे। खुदावंद अपनी सलामती आपके शामिल हाल करे। एक बात मैं बताऊं, जैसे कि हम किताब मुक़द्दस में पढ़ते हैं, आप मेहरबानी करके ये जो मरकज़ के मुताबिक इंजील है 13 बाब उसके 3 आयत में से पढ़ें, मगर मैं 9 आयत में से पढ़ूँगा। आप पूरी की पूरी पढ़ लें। वक्त का तकाज़ा है कि मैं इतना ही आपके लिए पढ़ूँ। और भाई आपने फ़ोन किया, आप मेहरबानी से फिर से फ़ोन करें। लेकिन तुम खबरदार रहो, क्योंकि लोग तुमको अदालतों के हवाले करेंगे और तुम इबादत खानों में पीटे जाओगे। ये मसीही ज़िंदगी आसान ज़िंदगी नहीं। मसीही ज़िंदगी जो है वो आसान ज़िंदगी नहीं है। हेलो हेलो, हाँ भाई, कैसे हैं आप? ठीक है जी, ज़बरदस्त। मैं शुक्र है खुदावंद का। खुदा का शुक्र है, खुदा का शुक्र है। आपने क्लिप देखा? जी सर, खुदा का शुक्र है। मैं दुआ करता हूँ खुदावंद आपको बरकत दी होगी। थैंक यू सो मच। पास्टर साहब, मैंने अपनी मदर के लिए दुआ करवानी है। वो भी सेहतमंद नहीं है उनके सेहत में, और उनके पट्टों का बहुत ज़्यादा खिंचाव है। और दूसरी बात ये कि हम लोग 30 से 35 साल हो गए, हमारे पास अपना घर नहीं है। तो आप दुआ करें कि खुदावंद हमें जल्द से जल्द अपना घर मुहैया करें। ज़रूर। आपका नाम क्या है भाई? आपका नाम? मेरा नाम माजिद है और मैं स्टूडेंट हूँ। ऐ खुदावंद, मैं माजिद के लिए इस वक्त दुआ करता हूँ, खुसूसन उनके वालिदा के लिए। खुदावंद मैं दुआ करता हूँ कि तू उनको शफाई कामिल अता फरमा, उनके बदन को छुए खुदावंद, उनको शफाई कामिल अता फरमा। और माजिद के लिए मैं दुआ करता हूँ खुदावंद तू अपनी बरक़ात उन पर रखे खुदावंद। उनको उनकी एक ख्वाहिश है कि इस दुनिया में, तेरी दुनिया में खुदावंद, उनको वक्ती तौर पर एक घर मिले। मैं दुआ करता हूँ खुदावंद तू उनकी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ये ख्वाहिश पूरी कर। मैं दुआ करता हूँ उनको बरकत दे, उनको नमक और नूर बना अपने लिए खुदावंद, यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में, और खुदा बाप के जलाल के लिए। आमीन आमीन। शुक्रिया भाई माजिद फ़ोन करने का। खुदावंद आपको बरकत दे। शुक्रिया पास्टर साहब, थैंक यू सो मच। हाँ जी, खुदावंद आपको बरकत दे। हेलो हेलो, हाँ जी, हेलो, सलाम भाई, कैसे हैं आप? ठीक है जी जी, ठीक ठाक। आप? खुदा का शुक्र है। आपका नाम क्या है? नदीम नाम है मेरा। मैं इस्लामाबाद पाकिस्तान से बात कर रहा हूँ। खुदावंद आपको बरकत दे भाई नदीम, और खुदावंद इस्लामाबाद को आपके वसीले से बरकत दे। और क्या खिदमत कर सकता हूँ आपकी? मेरे ना वो कानों का थोड़ी प्रॉब्लम है, वो कानों में पानी है। डॉक्टर चेकअप करवाया था, डॉक्टर कह रहे थे कि ये ऑपरेट होगा, सर्जरी करवानी पड़ेगी। जरूर। तो थोड़ी सी हेयरिंग में भी थोड़ी सी ना वो प्रॉब्लम है हेयरिंग में। मैं ज़रूर दुआ करूँगा, ज़रूर दुआ करूँगा आपके लिए, ज़रूर दुआ करूँगा। ऐ खुदावंद, मैं इस वक्त नदीम को तेरे तख्त शफात के हुजूर लाता हूँ, तेरे कदमों में लाता हूँ खुदावंद। मैं दुआ करता हूँ भाई नदीम के लिए, अपने भाई के लिए, तेरे फर्जंद के लिए खुदावंद। मैं दुआ करता हूँ कि तू उनको शफाए कामिल अता फरमा खुदावंद। मैं दुआ करता हूँ खुदावंद तू अपने दस्त मुबारक उन पर रख है खुदावंद। तेरे दस्त शफ़क़त और साया रहमत उन पर हो, तेरा फ़ज़ल उनके लिए जारी हो। जो भी दवाएं वो इस्तेमाल करते हैं खुदावंद, वो भी उनके लिए बाइस शफ़ा हो खुदावंद। और मैं दुआ करता हूँ खुदावंद तू उनको अपनी सलामती बख्श और शफ़ा अता फरमा खुदावंद, यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में, और खुदा बाप के जलाल के लिए। आमीन आमीन और आमीन आमीन। और मैंने एक गवाही भी देनी थी। हाँ जी। वो पहले ना एक बार पहले हमने आपसे दुआ करवाई थी, हाँ जी, बेबी के लिए ना, तो खुदा ने ब्लेसिंग दी है। हालेलुया 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 हालेलुया। खुदावंद उनको बरकत दे। बहुत ईमान भी हमारा मजबूत हुआ है। हालेलुया। तो आपसे प्रे करवाई थी तो ब्लेस बता रहे थे। उनका नाम क्या है? अभी मतलब कि खुदा ने ब्लेसिंग दे, बेबी नहीं हुआ।
तो मैं खुदावन का शुक्रगुजार। जी, तो आगे बस दुआ करें, खुदा आगे भी सारे सफर में खुदा मैं ज़रूर दुआ करूँगा। खुदावन मैं दुआ करता हूँ खुदावन तो उनको बरकत अता फरमाए इस मसले के लिए, और मैं दुआ करता हूँ खुदावन तेरे बरकत उन पर हो खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में, आमीन 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 आमीन। शुक्रिया ज़रूर 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 भाई, खुदावन आपको बरकत दे। हेलो हेलो हेलो, सलाम भाई, कैसे हैं आप? ठीक है जी, खुदा का शुक्र है, आप सुनाए? खुदा का शुक्र है, खुदा का फजल है। आप सुनाए और क्या खिदमत कर सकता हूँ आपकी? जी, मैं A+ नोमी सियालकोट से बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान। हाय हाय, सियालकोट मुंडिया साल सियालकोटिया। जी मुंडिया सियालकोट। हाँ जी, क्या खिदमत कर सकता हूँ? आपका ठीक है? खुदा का शुक्र है, खुदा का शुक्र है, सुनाए। जी, तो अभी हम आपके लाइव जो प्रोग्राम चल रहा है वो देख रहे हैं। हाँ जी, तो बहुत सारी बरकतें हासिल कर रहे हैं। खुदा का टीवी जब से हमारी जिंदगी में आया हुआ है, हम तो इससे बहुत सारा कलाम जो है वो सीख रहे हैं और समझ रहे हैं। खुदा का शुक्र है, खुदा का शुक्र है। खुदा ने हमें बहुत सारी बरकत दी है इसके वसीले से। हालेलुया। जी, तो आप हमारे लिए दुआ करें कि खुदा हमें और ज्यादा बरकत दे, ताकि हम जो है खुदा के पाक कलाम को जान सकें और उसकी गवाही देने वाले बने, ताकि लोगों को भी हम अपना ये खुदा का कलाम सुनाने वाले बने। ज़रूर। खुदावन, मैं इस वक्त भाई के लिए, तेरे फर्जन के लिए दुआ करता हूँ, तू उनको बरकत अता फरमा खुदावन। मैं शुक्रगुजार हूँ भाई के लिए, उनकी गवाही के लिए और उनके कल्ब के लिए कि तेरे लिए तड़पता है खुदावन। उनको बरकत अता फरमा, तेरा हाथ उन पर हो, तेरे दस्ते शफ़क़त और साया रहमत उन पर हो खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में, आमीन आमीन। शुक्रिया फ़ोन करने का भाई, मैं दूसरा कॉल लिए लेता हूँ। शुक्रिया, खुदावन आपको बरकत दे। हालेलुया हालेलुया। शुक्रिया। आपने फ़ोन किया था, आप मेहरबानी से फिर से कॉल करें, क्योंकि आपके कॉल जो है वो कट गई, और मैं खुदावन का शुक्रगुजार हूँ, और खुदावन आपको बरकत दे। आप फिर से फ़ोन कॉल कर सकते हैं बहन या भाई। हेलो। हाँ जी, सलाम जी। सलाम बहन जी, सलाम, कैसी हैं आप? ठीक है, ठीक है, शुक्र है खुदा दा। पिछली बारी तुसी टुर गए, फिर मगरों फोन किया ते फोन नहीं सी चुकिया, फिर असा मैसेज छोड़िया सी। कोई बात नहीं, अभी बात करते हैं। खुदावन आपको बरकत दे बहन, खुदावन आपको बरकत दे। क्या खिदमत कर सकता हूँ आपके लिए? खुदावन सानू भी बरकत देवे। मैं ना आपी भी नहीं ठीक ते मेरा मूसा भी नहीं ठीक, तुहानू पता तुहाडी दुआ नाल ही खुदा ने सानू दिता वे। हालेलुया 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 हालेलुया। खुदा का शुक्र। मैं गवाही भी दिती सी, तो कोई थोड़ा जा ना बेहतर नहीं, दूध पींदा तो सुट देंदा वे, तो दी मां भी नहीं ठीक। मैं जरूर दुआ करूंगा। बाकी भी मेरे घराने लिए दुआ करो, मेरे अपना बीपी हाई रहंदा वे सिर। जरूर मैं दुआ करूंगा। ऐ खुदावन, मैं इस वक्त तेरे मैं दुआ करूंगा बहन। ऐ खुदावन, मैं इस वक्त तेरे फर्जन को तेरे हुजूर लाता हूँ खुदावन। मैं दुआ करता हूँ खुदावन, तेरे दस्ते शफ़क़त और साया रहमत उन पर हो, तू उनकी मुश्किल कुशाई फरमा खुदावन। मैं दुआ करता हूँ ऐ खुदावन, तू रहम फरमा, तेरा फजल उनके लिए जारी हो खुदावन। मैं दुआ करता हूँ खुदावन, तेरी सलामती उन पर हो खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में, आमीन आमीन आमीन। शुक्रिया फ़ोन करने का बहन, खुदावन आपको बरकत दे। बार साहब जी, बड़ी बरकत मिली जो जगह वखाई जब पलूस रसूल। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इसका दूसरा हिस्सा आप अगले प्रोग्राम में देखें। खुदावन आपको बरकत दे। शुक्रिया फ़ोन करने का। हाँ जी। हेलो। सलाम भाई, कैसे हैं आप? ठीक है जी, ठीक। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਲੀਅਜ਼ਰ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਾਈ ਸੀ। हाँ जी। ਤੇ ਅਲੀਅਜ਼ਰ ਵੀ माशाल्लाह ठीक है। आज बेगम गई सी पता करन ਲਈ। हालेलुया हालेलुया। खुदा का शुक्र है, खुदा का शुक्र है। जी, अलीअज़र ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ हॉस्पिटल 'ਚ ਦਾਖਲ है। हाँ जी।
हाँ ठीक है, खुदा का शुक्र है। खुदा का शुक्र है, हालेलुया। बहुत शुक्रिया गवाही देने का, और मैं दुआ करता हूँ कि उनको कामिल चंगाई मिले, और मैं दुआ करता हूँ कि खुदावन आपको भी बरकत दे। बहुत शुक्रिया फ़ोन करने का। हाँ जी, खुदावन आपको बरकत दे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बहन या भाई आपने फ़ोन किया था और बहन आपका फ़ोन कट गया, मैं माजरत चाहता हूँ। आप ज़रूर फिर से कोशिश करें या प्रोग्राम के बाद कोशिश करें। इस वक्त मैं दुआ करना चाहूँगा प्रोग्राम के आखिर में। खुदावन यीशु मसीह ने हमें सलीब उठाने और उसके पीछे हो लेने की हिदायत की और बरकत दी। क्या आप उसके सलीब को उठाते हैं? क्या आपने कभी ये सोचा है कि खुदावन के हुजूर अगर आप जाएंगे, अगर वो आपसे सवाल करेंगे कि दुनिया में मैंने आपको छोड़ा इसलिए नहीं कि दुनियावी बरकत, दुनियावी मालो मुल्क आप पाएं, इसलिए कि आप अबदी मालो मुल्क पाएं, आपने क्या किया? लाजिम है कि हम इस बात को सोचें। फैज़ अहमद फैज़, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे। ये तो एक सोशलिज्म आइडिया, इंसानी तौर पर इंसानों को खिदमत करने की आइडिया, मगर ये सब नाकाम। फैज़ अहमद फैज़ चले गए, इकबाल चले गए, हाफिज चले गए, हाफिज शिराजी चले गए जिसने कहा अला या अय्युहा साक़ी इधर कासन व नावल हा के इश्क़ासन नमूद अव्वल वले उफ्ताद मुश्किल हा, चले गए। सादी चले गए, बहुत से और लोग चले गए, मगर मसीह बाकी है। आपने मसीह के लिए क्या किया? क्या आपने अपनी ज़िंदगी को मसीह के हुजूर तकदीम किया है? तो आज आपके लिए वक्त है कि आप वो करें। आज आपके लिए वक्त है कि आप वो करें, लाजिम है आपके लिए, ताकि खुदा कहे कि हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम खुदा कहे। बहुत शुक्रिया बहन अतिया इनायत और बादशाह खान आपके मोहब्बत का। खुदावन आपको बरकत दे, आमीन।